अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बहुत यासीन और कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा अपने कंप्यूटर की, सिस्टम की, पीसी की, सारे वर्ड एक ही है। सिस्टम ना, विच वन इज कंप्यूटर, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, बिल्ड, एडिटिंग रिग। आज मैं बताऊंगा अपनी एडिटिंग रिग की स्पेसिफिकेशन। तो मेरे ख्याल से बाहर से शुरू करते हैं फिर अंदर जाते हैं। मेरे कहने का मकसद ये, पहले केसिंग बताता हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अंदर की स्पेसिफिकेशन पे जाते हैं। तो मेरे पीसी की केसिंग है कॉर्सियर कार्बाइड सीरीज डेल्टा स्पेक। बहुत लंबा नाम है। बाय द वे, ये केसिंग मैंने इसलिए चूज़ करी जिसके अंदर ग्लास भी है, आगे प्लास्टिक भी है, मैश भी है। मेरे रूम के अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है और एसी है नहीं, तो मैंने इस वजह से इसके अंदर मैश वाला लिया। मैश क्या बोलते हैं, जो आगे आपके ग्रिल पे जाली होती है, जाली को मैश बोलते हैं। तो आपकी हवा ज़्यादा अच्छी आर पार होती है और ये केसिंग छोटी सी है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी नहीं लगता कि मेरे सर पे कोई चीज़ आ रही है। छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बोले तो केसिंग है। इसके अंदर फिर मेरा मदरबोर्ड है Asus B450 गेमिंग टफ। अब इसके अंदर गेमिंग ऐड हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये गेमिंग के लिए आपको स्पेसिफिकेशन देखनी पड़ती है। और जो कि मुझे गाइड करा, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, मगर इसके लिए मुझे जो गाइड करा वो मुझे एक्सट्रीम हार्डवेयर से हसनैन भाई ने गाइड करा कि भाई ये वाला बोर्ड लो, ये वाला बोर्ड अच्छा है। तो आई ट्रस्टेड हिम। एंड इसके बाद है प्रोसेसर। अब मैंने AMD प्रोसेसर क्यों सेलेक्ट करा, Ryzen प्रोसेसर क्यों सेलेक्ट करा, NVIDIA प्रोसेसर क्यों नहीं सेलेक्ट करा। NVIDIA प्रोसेसर के जो इस रेंज के अंदर है ना, मुझे इतने ज़्यादा कोर्स नहीं मिल रहे थे जितने कोर्स मुझे इसके अंदर मिल रहे थे और जो गीगाहर्ट्ज़ पे मिल रहे थे। मैंने इसके लिए प्रोसेसर सेलेक्ट करा है AMD Ryzen 2700। मैंने 2700X इसलिए सेलेक्ट नहीं करा क्योंकि X सीरीज़ ओवरक्लॉकिंग के लिए होती है। मेरा ओवरक्लॉकिंग का कोई सीन नहीं है। आई एम अ ओकेशनल गेमर, तो मैं गेमिंग को ओवरक्लॉक करके बिल्कुल नहीं करता हूँ। ना मैं एडिटिंग के वक्त ओवरक्लॉक चलाता हूँ, क्योंकि हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमें लॉन्ग टर्म चलाने होते हैं। और ओवरक्लॉकिंग में कुछ भरोसा नहीं होता कि भाई ये कब इसको फ्राई हो जाए, कब इसके अंदर आग जल जाए। और मैंने कहा ओवरक्लॉकिंग वाला झंझट मुझे कोई नहीं पालना। तो उसने बोला कि भाई फिर X पे ना जाओ, अब नॉर्मल 2700 लो। इसलिए मैंने नॉर्मल 2700 लिया। और नॉर्मल 2700 की स्पेसिफिकेशन है 8 कोर से 3.2 गीगाहर्ट्ज़ से 4.1 गीगाहर्ट्ज़ तक जाता है। और सबसे मेन चीज़ है 8 कोर। और ये वाली वीडियो एडिटिंग रिग के लिए, तो एडिटिंग के लिए आपको कोर्स चाहिए होते हैं। आपको ग्राफिक कार्ड्स में भी कोर्स चाहिए होते हैं, आपको पीसी के अंदर भी कोर्स चाहिए होते हैं। क्योंकि एडिटिंग के अंदर आप अगर जब रेंडर निकालो तो आप देखोगे कि आपका प्रोसेसर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे जा रहा होता है और आपके हर कोर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे जा रहे होते हैं। तो जितने ज़्यादा कोर उतने अच्छा रेंडर, तो आपको कोर्स ज़्यादा चाहिए होते हैं और वो भी ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ के साथ। तो सोने पे सुहागा। और AMD Ryzen मुझे इतने बजट के अंदर ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा था, इसलिए मैं AMD Ryzen के साथ किया। इसके साथ है Corsair Vengeance Pro 16GB 8GB की 2 रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ है। तो इसके अंदर मेगाहर्ट्ज़ का मुझे ये कि मेगाहर्ट्ज़ से इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये है कि DDR4 है, 16GB है, जो कि मेरा एम है 32GB करने का। मगर मैंने अभी बजट में रहते हुए 16GB पे स्टिक रहा। और 16GB पे मुझे अभी एडिटिंग में कोई मसला नहीं हो रहा। हाँ, मेरी पूरी की पूरी 15% हो गया, 15GB यूटिलाइज हो रही होती है रेंडर के वक्त। तो यह है कि अभी मैं फुल पोटेंशियल पे इसको यूज़ कर रहा हूँ। 32GB इज़ मिनिमम फॉर, चाहे DDR3 लगा रहे हो या चाहे DDR4 लगा रहे हो, 32GB इज़ मिनिमम फॉर वीडियो एडिटिंग। मैंने अभी 16 पे स्टिक हूँ। इंशाल्लाह मुझे फ्यूचर में 32GB करना है। और इसके साथ साथ प्रोसेसर के ऊपर मैंने एक सस्ता सा वाटर कूलर लगाया हुआ है। मैं पहले इसका स्टॉक यूज़ कर रहा था और Ryzen का स्टॉक बहुत अच्छा है। मुझे ये थोड़ा सा शशके वाला सीन था, इसकी वजह से मैंने ये कूलर लगाया, विच इज़ गिविंग मी 55 टेम्परेचर, जो कि ओके है। मेरे हिसाब से 95 मैक्सिमम है, 40 मॉडरेट होना चाहिए। रेंडर और उन सारी चीज़ों के बाद 50-60 पे मेरा फ्लक्चुएट करता रहता है। तो मेरे हिसाब से ये वाला टेम्परेचर मेरे लिए ओके है, इसलिए मैं इस वाले कूलर पर अभी तक स्टिक हूँ। मगर AMD का बिल्ट इन वो एयर कूलर भी बेहतरीन है, तो और 8GB भी है, तो सोने पे सुहागा है ही यार AMD। तो इंटेल जो कि वही भद्दे से कूलर होते हैं, तो AMD इसलिए भी थोड़ा सा अच्छा है मेरे ख्याल से। तो उसके साथ भी स्टिक रहो तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़ इसके अंदर मैंने लगाई है M2।
मेरे पास जो पिछला पीसी था उसके अंदर भी SSD लगी हुई थी। आप नॉर्मल SSD लगा लेना। अगर आपके ऑन बोर्ड M2 है तो आप M2 पे ज़रूर जाना। और M2 240 GB है, 126 GB या कुछ इस तरीके से होता है, 256 या 126, हाँ कुछ ऐसा ही होता है। इतने GB के SSD लगा लो और उसके अंदर आप अपना विंडोज़ और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स करो, आपका पीसी बेहतरीन चलेगा। और बूटअप के अंदर, सॉफ्टवेयर खोलने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पता चलेगा। तो SSD इज़ मस्ट। उसके बाद हार्ड ड्राइव मैंने यूज़ ली है, तो वो 2 TB की किसकी ट्रांसक्रिट WD की हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं जो कि यूज्ड है, मगर उनकी हेल्थ और सारी चीज़ें ओके थी। और इसके बाद आते हैं हम ग्राफिक कार्ड पे। अब ग्राफिक कार्ड मैंने NVIDIA लिया है, प्रोसेसर मैंने AMD लिया है। मेरी ये दोनों अलग अलग चीज़ें चूज़ करने का मकसद क्या था। NVIDIA का ग्राफिक कार्ड मैंने किस लिए लिया है, मेरा ग्राफिक कार्ड है 1070 Ti Asus Strix। NVIDIA पे जाने का मेरा मेन मकसद ये था क्योंकि NVIDIA प्रीमियर प्रो जो बेसिक कॉन्फ़िगरेबल है ना, वो कूडा कोर्स के साथ है। और आपके NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड्स के अंदर कूडा कोड होता है और 1070 Ti के अंदर 2432 कूडा कोर्स हैं। तो जितने कूडा कोर्स उतना ज़्यादा अच्छा। और NVIDIA के अंदर कूडा कोर सपोर्टेड है। और NVIDIA के अंदर अब के ग्राफिक कार्ड के अंदर और अब के ड्राइवर्स के अंदर एक और अच्छी चीज़ आ रही है, स्टूडियो ड्राइवर अलग आ रहा है। आपका एक गेमिंग ड्राइवर अलग होता है और स्टूडियो ड्राइवर अलग आ रहा है, जो कि प्रॉपर्ली एडोब के साथ एफिलिएटेड है और एडोब के साथ उसके अपडेट्स आते रहते हैं। तो जो कि एक और अच्छी चीज़ है, तो इसलिए मैंने NVIDIA पे स्टिक रहने का फ़ैसला करा। मेरे ख्याल से मैंने केसिंग बता दी, मैंने बोर्ड बता दिया, मैंने प्रोसेसर बता दिया, मैंने रैम्स बता दी, SSD बता दी, मैंने हार्ड ड्राइव बता दी, मैंने ग्राफिक कार्ड बता दिया। पावर सप्लाई मेरी फिर यूज़ थी। मेरे ख्याल से 650 वाट की मेरी पावर सप्लाई है। और आई थिंक दैट्स इट। वेट, नई वीडियो स्पॉन्सर्ड है ना, कुछ ऐसा सीन है। मैं ये सिर्फ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं जो अभी रिग यूज़ कर रहा हूँ उसको यूज़ करने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये सारी सजेशंस और ये सारी चीज़ें मुझे इन लोगों ने दी है। किन लोगों ने दी है? ये पूरा पीसी मैंने बनवाया है नाज प्लाजा से एक्सट्रीम हार्डवेयर पे, जहाँ पे हसनैन और रेहान होते हैं। और जिसमें मुझे हसनैन ने टोटली हेल्प करी। पूरे जो स्पेसिफिकेशन मुझे पूछनी थी मैंने अपनी सारी चीज़ें बताई। मुझे एडिटिंग इन सारी चीज़ों के लिए चाहिए, उसने उस हिसाब से मुझे सारी चीज़ें बताई, ये चीज़ें आप लगाओ। और मुझे प्रॉपर गाइड करा, जिसके अंदर मेरी तकरीबन चीज़ें न्यू है, ब्रांड न्यू, जो 3 साल की वारंटी में। हार्ड ड्राइव, ग्राफिक कार्ड और पावर सप्लाई, ये तीनों चीज़ें इनकी शॉप वारंटी में है। और ये मेरा पीसी अराउंड $1000 और पाकिस्तानी अगर कन्वर्ट करो तो 166 के अराउंड इतने का ही मेरा पूरा पीसी है। तो ये सीन है। बाकी अगर उस वीडियो के अंदर कुछ बाकी है तो वो कंटिन्यू करो, क्योंकि ये मैं जैसे ही ना, तो बस